इज दिस अ डेड कैट बाउंस और द बुल्स आर बैक। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका और एक वीकली एनालिसिस के वीडियो में। सो लास्ट वीक हमारा काफ़ी मोमेंटम भरा था, काफ़ी आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। निफ्टी ने सितंबर 2022 के बाद ये एक ऐसा वीक है जिसमें इंडेक्स ने पहली बार मोर देन 4% का मूव दिया है अपसाइड में। ऐसा सितंबर 2022 में हुआ था। तो 2.5 साल के बाद ऐसा पिछले हफ्ते क्या हुआ है जिसकी वजह से निफ्टी में इतना बड़ा अप मूव देखने को मिला है। और हमारा बैंक निफ्टी जो है वो रहा है टोटली आउट परफॉर्म किया है। उसने 5% का अपसाइड का मूवमेंट दिया है पिछले ही वीक में, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे लास्ट 2 महीने का। पिछला हफ्ता जो था वो काफ़ी मोमेंटम भरा था। इसमें हमने काफ़ी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब की, हमने ट्रेड किया। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो वहाँ पे ज़रूर आपने देखा होगा हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे, किसमें हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। और उसके पिछले वाला जो वीक था वो काफ़ी काम वीक था, काफ़ी शांत वीक था। उसमें भी हमने एक ट्रेड डिप्लॉय किया था। अगर आप उसमें जुड़े हो तो आपको पता रहेगा, वहाँ पे भी हमने अच्छे खासे गेंस बुक किए थे। सो आगे आने वाले वीक में क्या मोमेंटम हो सकता है और इस वीक में जो अपसाइड आया है उसके बेसिकली क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर गया है, वो हम समझने की ट्राई करते हैं। सो रीज़न नंबर 1 जो मुझे समझ आ रहा है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखो तो मार्च के महीने में इटसेल्फ वो 3% डाउन आ चुका है, जो पहले काफ़ी ऊपर शूटअप किया था जिसकी वजह से मार्केट भी डाउन हुआ था। अब वो खुद कूल ऑफ हो गया है, जिसकी वजह से इंडियन जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आया है। क्योंकि अगर यील्ड बॉन्ड यील्ड्स का ही दाम अगर कम हो जाएगा, रिटर्न्स कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली पैसा शिफ्ट होकर इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया में वो आता है। दूसरा रीज़न जो एक हो सकता है वो है चाइनीज़ मार्केट। चाइनीज़ मार्केट में अगर आप देखो तो पिछले 3 दिन में तकरीबन 4% डाउनफॉल देखने को मिला है आफ्टर अ गुड अप मूव। सो ऑब्वियसली चाइनीज़ कंपनी से भी पैसा निकल के थोड़ा बहुत पैसा इंडिया में ज़रूर आया है, ऐसा देखने को मिला है। रीज़न नंबर 3, द मेजर रीज़न जो इस अप मूव को सपोर्ट करता है वो है रुपी का अप्रिसिएशन एंड डॉलर का डेप्रिसिएशन। पिछले वीक में हमारा रुपीज़ जो है वो तकरीबन 1.2% टर्म्स में स्ट्रेंथन हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो जब भी रुपी अप्रिशिएट होता है या फिर डॉलर डेप्रिशिएट होता है, एक ही बात है, तो क्या होता है जो मेजर एक्सपोर्ट कर रही होती है बिज़नेस, उनको वो हर्ट करता है। जैसे आप देखो आईटी कंपनीज़ है या केपीओ बीपीओ जो आउटसोर्सिंग में है, उनको काफ़ी हर्ट होता है। सो अगर आप देखो तो लास्ट वीक में आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी इसी रीज़न की वजह से। और कुछ कंपनीज़ है जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है, जिसमें इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, तो वो कंपनीज़ आउट परफॉर्म करती है इन कंपनीज़ के मुकाबले, क्योंकि उसमें हमें रुपी अप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलता है ड्यूरिंग पेमेंट। सो अगर आप देखो तो मेजर इंपॉर्टिंग बिजनेस लाइक ऑयल, केमिकल्स या कमोडिटीज़, मेटल्स, इन सब के अंदर हमें एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला है, अपमूव देखने को मिला है पिछले वीक। एंड द रीज़न नंबर 4 जिसका सबको इंतज़ार था, पूरी मार्केट को इंतज़ार था, वो है FIIs। सो FIIs हैव फाइनली बिकम नेट पॉजिटिव दिस वीक। इस वीक FII ने तकरीबन 5,900 करोड़ की नेट बाइंग की है। वहीं अगर आप DIIs को देखो तो उन्होंने तकरीबन 4,300 करोड़ की नेट सेलिंग की है। सो नेट में अगर आप देखो तो इस वीक में FII ने 1,550 करोड़ की नेट बाइंग की है, जिसकी वजह से आपको एक अपमूव स्ट्रेंथ देखने को मिला है। FIIs को हम जानते हैं, जब वो सेल करते हैं तो वन लाइनिंग सेलिंग करते हैं, जब बाइंग करते हैं तो वन साइडेड बाइंग भी करते हैं। और ऑब्वियसली उनके जो फेवरेट स्टॉक्स होते हैं वो टॉप 3 बैंक्स होते हैं, रिलायंस होता है या कुछ कमोडिटी वाइट गुड्स वाली कंपनीज होती है जिसमें वो लगातार बाइंग करते हैं और जो कि अल्टीमेटली इंडेक्स को सपोर्ट करता है। तो ये तो थे 4 मेजर रीजंस जो मुझे समझ आ रहे हैं इस वीक हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। अब हम थोड़ा साइकोलॉजी अगर समझें, साइकोलॉजिकली मार्केट का प्राइस समझें, तो उसमें आपको 2 तरह के लोग देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। एक होते हैं जिनको मार्केट थका के बाहर निकालता है और एक होता है जिनको मार्केट पैनिक करा के बाहर निकालता है। सो ये जो लास्ट वीक के पिछले वीक में जो फॉल आया था, मार्च की शुरुआत में जो फॉल आया था, उसमें ज़रूर मेजर लोग पैनिक होकर आउट हो चुके होंगे, जिन्होंने अपना काफ़ी कुछ कैश में सेलिंग करके वो एग्ज़िट करके बैठ चुके होंगे। सो वो तो हो गए फर्स्ट फेज़ जिसमें पैनिक करवा के लोगों को निकाला जाता है। अब ये जो बाउंस आया है इसको हम डेड कैट बाउंस बोलेंगे। अब डेड कैट बाउंस में क्या हो सकता है कि जो सेलिंग का फ़ायदा उठाने के लिए वीक प्लेयर सेलिंग करने लग जाते हैं। मतलब मार्केट वीक है तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा सेलिंग के मूड में आ जाते हैं। वो लोग भी उल्टे सीधे शॉर्ट पोजीशंस लेने चालू कर देते हैं। तो उन वीक सेलर्स को भी बाहर निकालना ज़रूरी है, इसीलिए मार्केट एक वन साइडेड मूव देने की ट्राई करता है सारी कंडीशंस को देख के। सो इस मूव में क्या होता है, अपसाइड में जो वीक शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो भी एक बार के लिए मार्केट से अच्छी तरीके से आउट हो जाते हैं। सो फर्स्ट फेज़ में पैनिक सेलिंग करा के बायर्स को बाहर किया गया। सेकेंड फेज़ में एक शार्प अपसाइड ला के जो वीक सेलर्स हैं उनको बाहर निकाला गया। अब थर्ड फेज़ में क्या हो सकता है, वो तरीके के लोग होते हैं जिनको मार्केट को थका के बाहर निकालना है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जो पैनिक सेलिंग में बाहर नहीं होते,
जो माइंड से थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, सो उनको अगर बाहर निकालना है, सो इस नेक्स्ट फेज़ में उनको बाहर निकालने की ट्राई की जाती है। मार्केट उनको थका के बाहर निकालता है। अब मार्केट थकाएगा कैसे? पैनिक सेलिंग आई, फिर एक अपटिक आया जिसमें 2 टाइप के प्लेयर बाहर हो चुके हैं। अब थर्ड फेज़ में क्या होगा? मार्केट उनको थकाएगा इन द सेंस वो टाइम वाइज या तो साइडवेज हो जाएगा या टाइम वाइज वो करेक्शन में आएगा। टाइम वाइज करेक्शन में आने से क्या होता है? स्लोली दे विल, मतलब उनका माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा कि भाई इतना अच्छा बाउंस होने के बाद भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो लोग भी सैड होना चालू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ मार्केट। पहले पैनिक में बाहर करवाते हैं वीक प्लेयर्स को, फिर टाइम वाइज करेक्शन करा के जो और थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं उनको बाहर किया जाता है, फिर फाइनली जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको बाहर किया जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 टाइप ऑफ करेक्शन। एक है प्राइस करेक्शन जो कि बहुत फास्ट होता है, जिसमें पैनिक सेलिंग आके लोगों को, वीक प्लेयर्स को बाहर किया जाता है। फिर एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है, जो थोड़े से स्टेबल प्लेयर्स होते हैं उनको बाहर किया जाता है। और फिर फाइनली एक स्टेबल मूव के बाद जब मेजर प्लेयर आउटसाइड हो जाए, रिटेलर्स बाहर हो जाए, फिर एक अपसाइड मूव आता है। सो दिस कैन टेक टाइम, दिस टेक सेवरल मंथ्स। एक मंथ की बाइंग या एक वीक की बाइंग ग्रीन देख के हम तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमें चार्ट पे समझना है कि क्या एक्शन हो सकता है। सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड ट्राई करते अंडरस्टैंड करने की क्या आफ्टर ऑल 5 महीनों के बाद फाइनली हमें एक मंथली ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो इस वीक क्या हो सकता है, मार्च के मंथ की क्लोजिंग क्या हो सकती है, और एटलीस्ट नेक्स्ट वीक या मार्च एंडिंग तक का हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है कंसीडरिंग प्राइस एक्शन। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स। ऑलराइट, सो दोस्तों आपके पास सबसे पहले मैंने ओपन किया है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप कैंडल देखो, क्या ज़बरदस्त कैंडल बनी है। 4.5% अप्रॉक्सीमेटली की अप मूव हमें देखने को मिली है पिछले वीक। और पिछले 3 कैंडल से जो होल्ड कैंडल बन रहे थे, इनसाइड कैंडल, फिर उसके बाद और एक इनसाइड कैंडल, उन तीनों कैंडल और उसके पिछले कैंडल को अब्जॉर्ब करते हुए एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है। अब यहाँ पे हमारे लिए एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो एक डाउन ट्रेंड है, जो स्विंग लो लग रहे थे, इस स्विंग लो के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब आगे मार्केट क्या कर सकता है वो हम समझते हैं। तो अगर हम प्राइस के हिसाब से समझें तो मार्केट में एक बार के लिए यहाँ पे एक बेस तो बना ही दिया है। अगर आप ये वाला जोन मार्क करो, ये एक बेस की तरह काम करना शुरू करेगा अब थोड़े टाइम के लिए। सो अभी मैं अगर आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के भी दिखाऊँ, सो अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, यहाँ से ये टॉप से लेके यहाँ तक सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ये एक हमारे ट्रेंड लाइन बन के आया है। सो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, अब काफ़ी लोग होंगे इस ब्रेकआउट को देख के एंटर करेंगे, जो एनालिसिस करते हैं टेक्निकल, जो समझ रहे हैं इनिशियली। ठीक है, सो अब हम डेली चार्ट पे समझने की ट्राई करते हैं क्या एक्शन हो सकता है। ऑलराइट, सो डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और रिफाइन कर रहा हूँ। ये ले लेते हैं यहाँ से मेजर पॉइंट्स कनेक्टेड। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो, सो मूवमेंट अगर आप देखो, फॉल रिट्रेसमेंट फॉल रिट्रेसमेंट फॉल। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो एक जोन था, मार्केट को अगर करेक्ट करना था फर्दर, जैसे मार्केट जो एक ऊपर से नीचे डाउन मूव में जा रहा है, जैसे ऊपर नीचे, इसको आइडियली इसी ट्रेंड लाइन से घूम जाना चाहिए था अगर और वीकनेस कंटिन्यू करनी है तो। लेकिन क्या हुआ है, अभी मार्केट ने ये थोड़ा सा जो मूव है, ये वाला जो मूव है, ये थोड़ा सा जो स्ट्रेच हुआ है, ये 2 कैंडल्स थोड़े से स्ट्रेच हुए। सो आइडियली अब क्या होगा, अगर आप प्राइस एक्शन रीड करते हो, सो देयर विल बी मैनी प्लेयर्स या मैनी ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ पे बाई करके रखा होगा कंसीडरिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट अंडरस्टैंड करता है। सो नेक्स्ट व्हाट आई सी इज दैट आइडियली प्राइस शुड हैव मूव डाउन एटलीस्ट टिल हियर। उसके बाद अगर वो जाता तो अच्छा होता। उससे क्या होता, हमारा एक प्राइस एक्शन का पैटर्न जो है, डाउन साइड एक अपसाइड, फिर एक डाउन साइड का रिट्रेसमेंट, फिर एक अपसाइड, फिर एक डाउन साइड, फिर एक अपसाइड, मतलब हायर लो हायर लो हायर लो देखने को मिलता। यहाँ पे हमें एक लो दिखना ज़रूरी था बट वो नहीं दिखा है मार्केट ने। मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि 2 कैंडल जो थे, मार्केट ने वो 2 कैंडल थोड़े से स्ट्रेच किए हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। सो व्हाट आई थिंक, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई कर रखा है कंसीडरिंग ब्रेकआउट, उन लोग
को एक बार के लिए मार्केट निकालने की ट्राई करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि तुरंत गिर जाएगा। अब हम प्राइस एक्शन समझते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो व्हाट आई थिंक या व्हाट आई सी इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, जो कि है ये वाला लेवल। ये मल्टीपल मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, जो कि आ रहा है राउंड ऑफ तकरीबन फॉर 23,500। 23,500 इज द नेक्स्ट राउंड ऑफ लेवल। उसके ऊपर मैक्सिमम मैं चाहता हूँ मार्केट 23,600 या 650, ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है। दिस विल बी द फाइनल पॉइंट टिल वेयर मार्केट कैन ट्रेवल या मार्केट शुड ट्रेवल। ठीक है, रीज़न बताता हूँ। ये है कि अगर मार्केट सपोज यहीं से आगे निकलता है, सो दिस विल बी अ वेरी स्ट्रेच्ड मूव। ऑलरेडी ये जो दो कैंडल्स हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। आइडियल इसको नीचे आना चाहिए था, फिर टेस्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, वो एक कंफर्मेशन आता। बट ये थोड़ा सा स्ट्रेच है, अब स्ट्रेच हो ही गया है, सो और थोड़े से प्लेयर्स को इनवाइट करने के लिए मार्केट इसको टेस्ट करके इसको फाइनली टेस्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स थे या यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स थे, उनके फाइनल स्टॉप लॉसेस या तो 23,500 या 23,650 के आसपास होंगे। मार्केट उसको हिट करेगा, उसके बाद एक फॉल दिखा सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट सिनारियो। ठीक है, तो फर्स्ट सिनारियो में हमने क्या देखा, मार्केट क्या कर सकता है, 23,500 को अल्टीमेटली 23,650, ये दो लेवल्स हैं मैक्सिमम। ये लेवल जहाँ तक मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखा के या स्टॉप लॉस हंटिंग जो भी बोलो, उसके बाद एक फॉल कर सकता है। ठीक है, बट व्हाट आई पर्सनली थिंक, इस वीक एटलीस्ट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को 23,500 के बाद एक पॉज लेना चाहिए। पॉज इन द सेंस, यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ फॉल हो सकता है, फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं सपोर्ट लेके फिर एक अपमूव दिखाए, तो हमें उसमें पॉजिटिवली काम करना चाहिए ऑन द बाइंग साइड। और इस वीक के लिए मैं एटलीस्ट प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से इस जोन तक थोड़ा प्ले करना चाहिए। सो दिस वीक आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज टू न्यूट्रल व्यू मेरा है। आई एम नॉट टेलिंग कि मार्केट अगेन एकदम बड़ी सी कैंडल बना के नीचे गिर जाएगा। देखो, होने में कुछ भी हो सकता है, बट हमें एक वीक के लिए अगर काम करना है तो ये हमारा एक सिनेरियो हो सकता है। सो व्हाट आई कैन प्लान इज द एक्सपायरी। इस मंथ की जो एक्सपायरी होगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट मेकर्स विल ट्राई 23,200 से लेके 23,000 तक मार्केट को एक्सपायर किया जाए, जो कि ये एक जोन होगा। अगर एक स्टेबल मार्केट रखना है, तो बहुत ही वाइल्ड मार्केट चलाना है, तो इन सब के स्टॉप लॉस उड़ाते हुए मार्केट यहाँ पे भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट चांसेस आर वेरी लो। एकदम से नहीं जाना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट लेके जाना चाहिए। सो इस वीक हम एक साइडवेज ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। मैं भी कुछ ट्रेड लूँगा, ट्रेड डिप्लॉय करूँगा, तो लॉजिक के साथ वहाँ अपडेट करूँगा। तो ये तो हो गई साइडवेज की बात। अब अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ, सो मार्केट के अंदर एक सपोर्ट हमें ड्रॉ करना है अगर। सो अगेन ये जो स्ट्रेच मूव आया है ना, ये दो कैंडल, ये वाला, सो 23,900 अप्रॉक्स। सो 23,900 जो है वो हमारा रहने वाला एक सपोर्ट लेवल। इसके नीचे मार्केट नहीं निकलना चाहिए, समझ रहे हो। इसके नीचे अगर मार्केट स्ट्रांगली क्लोजिंग देता है, सो अगेन वी कैन टेस्ट दीज लेवल्स, और जो कि हमने एक बेस बनाया था वहाँ पे रिटेस्ट के लिए आ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, वो थोड़ी आगे की बात है। बट इस वीक के लिए एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये रेंज को प्ले किया जाए, क्योंकि एक अपसाइड, एक शार्प मूव के बाद एक शांत वाला माहौल भी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक डाउन साइड के बाद एक शांत माहौल हमने देखा था, वैसे अपसाइड के बाद एक साइडवेज मूवमेंट ज़रूरी है। सो दिस वाज द निफ्टी एनालिसिस। रेजिस्टेंस हमने मार्क कर दिए। रेजिस्टेंस आप इस वीक के लिए लिख सकते हैं 23,500 से मैक्सिमम 650, और सपोर्ट आपके लिए रहेगा 22,900। इसके नीचे मार्केट निकला, सो अगेन इट कैन टेस्ट दिस लेवल, मतलब और 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल मार्केट में हमें शार्पली देखने को मिलेगा, और हम एक रेंज प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये बेसिक एनालिसिस है निफ्टी का। अब हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, सो बैंक निफ्टी को पहले वीकली पे देखते हैं। बैंक निफ्टी वीकली पे ऑलरेडी निफ्टी से स्ट्रांग था। लास्ट वीक मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें थोड़ी सी मैंने वीकनेस दिखाई थी, बट अगेन हम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, तो वो व्यूज़ हमारा जो है वो नेगेट हो चुका है, और फिलहाल हम स्टैंड आउट कर रहे हैं ऑन द
पॉजिटिव साइड दिस वीक, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। सो बैंक निफ्टी में अगेन अगर आप पैटर्न नोट करो, डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना है जिसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने की ट्राई हो रही है। सो अगेन दिस जोन जो है, ये जो जोन है, ये अगेन एक क्लस्टर जोन है जो कि 51,000, 51,000 शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फिर अगेन ये जो कैंडल की स्ट्रेंथ है उसका 50% अगर मार्केट टेस्ट करने आता है, जो कि ये 49,500, ठीक है, और 1000 पॉइंट यहाँ से नीचे टेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, सो वी कैन कंफर्म दी अपसाइड मूव। सो चलते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे और थोड़ा रिफाइन तरीके से समझने की ट्राई करते हैं। सो अगेन बैंक निफ्टी में भी देखो तो ये जो लास्ट फ्राइडे का कैंडल है वो बहुत थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। यहाँ पे कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सब में एक स्ट्रॉन्ग बैंक देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इस टाइप की कैंडल बनी है और इसने ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने की ट्राई तो कर ही दी है। सो अगेन दिस टू कैंडल्स है आर थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके आना चाहिए था, फिर निकलना चाहिए था। सो अगेन इसमें कुछ खास अपने एग्रेसिव तो नहीं जा सकते, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करने जाऊँ तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए है ये वाला, जो कि क्लस्टर जोन है। ये वाला जोन मैंने मार्क किया जो कि 51,000। इसके ऊपर निकलता है सो मार्केट ये वाला लेवल टेस्ट करने को आ सकता है, जो कि है 52,000 अप्रॉक्स। अगेन राउंड लेवल 1000 पॉइंट का गैप यहाँ पे है, बट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो दो कैंडल है ये फेल हो जाएंगे। जो ब्रेकआउट देख के बाई करते हैं वो लोग फेल हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। सो ये जो लेवल है वो है हमारा 49,000, तकरीबन आई गेस 49,600 से लेके 700। ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए इस वीक एटलीस्ट। अगर नीचे आता है तो इसके नीचे निकला, सो अगेन वी कैन टेस्ट दिस लेवल्स, अगेन मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। सो अगेन दिस वीक ऑल्सो बैंक निफ्टी इज ऑन साइडवेज ट्रेजेक्टरी, व्हाट आई सी एज पर प्राइस एक्शन। ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है सो वो हेल्दी माना जाएगा। एक साइड अप मूव आता जाता है तो वो अनहेल्दी माना जाता है। ऑलवेज मार्केट शुड गिव सम रिट्रेसमेंट, एक फॉल के बाद रिट्रेसमेंट, फिर एक फॉल, अगेन यहाँ पे अपसाइड, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक अपसाइड, फॉल, फिर एक साइड। मतलब ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, दिस इज हाउ द प्राइस बिहेव्स। एक साइडेड अगर फॉल आता है तो उसमें काफी लोग ट्रैप भी होते हैं, उस पर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, तो कभी भी मार्केट एक क्रैक दिखा सकता है। ठीक है, तो ये साइडवेज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, कुछ अपडेट्स होती है ट्रेड को लेकर, स्टॉक को लेकर, इंट्राडे को लेकर, वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। सो मेक श्योर यू जॉइन द चैनल एंड फॉलो अस फॉर टाइमली अपडेट्स। सो ये थी हमारी तरफ से एनालिसिस। अगर आपको चैनल पे हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। हम इसमें और वीडियोस लाने की ट्राई करेंगे और आपको एजुकेट करने की ट्राई करेंगे विद रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन। तब तक के लिए ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमसे फॉर ऑल दी अपडेट्स। थैंक यू सो मच।